पुलिस जिला नूरपुर के छोटे से गांव सुलियाली लोहारपुरा के दो होनहार युवाओं ने किया देश का नाम रोशन, बढ़ाया तिरंगे का मान। अंडर 19 वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय शौकिया खेल संघ द्वारा हुआ था चयन। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 4 टीमों को हराकर जीता स्वर्ण पदक। भारत वापस लौटने पर गाँव वासियों ने किया जोरदार स्वागत, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट टेलीकास्ट हिमाचल। मैं हूं अजय ठाकुर। आज हम बात करेंगे पुलिस जिला नूरपुर के छोटे से गांव सुलियाली और लोहारपुरा की एक ऐसे होनहार युवाओं की जिन्होंने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में इंडो नेपाल में जाकर के अपने देश और अपने इलाके का जो नाम रोशन किया है। जी नमस्कार, तो मेरा नाम है स्वास्तिक और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील नूरपुर और विलेज लोहारपुरा। तो हम इस साल इंडो चैम्पियनशिप नेपाल के लिए सिलेक्ट हुए थे और जहाँ पे हम खेल के आए और विनर आए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए हम। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव और मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा, तहसील नूरपुर, गांव सुलियाली का रहने वाला हूं। मैंने हाल ही में अपनी जो 12वीं की परीक्षा है वो अपने निजी स्कूल से ही जो है प्राप्त की है, हासिल की है। और हमारा जो चयनित था वो नेपाल के लिए हाल ही में हुआ था, तो वहाँ पे हम गए हैं, खेले हैं और स्वर्ण पदक हमने वहाँ पे जीता है। ध्रुव जी, जैसे अभी आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो है उसमें जीत हासिल करके इंडिया लौटे हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो इंडिया में सिलेक्शन हुई थी वो किस संस्था के द्वारा हुई थी और ये आगे का जो पूरी जानकारी हमें दीजिए। जी, तो जिस माध्यम से हम गए थे वो एक संघ है, वो एक फेडरेशन है जिसका नाम है भारतीय शौकिया खेल महासंघ, इंडियन अमेचर स्पोर्ट्स फेडरेशन। हमारे जो ट्रायल्स हैं वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुए थे और वहाँ से हमें चयनित किया गया था। और सौभाग्य की बात यह है कि इस बार मुझे कप्तान के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना था और आगे बढ़ना था, तो ये कंधों पे एक बोझ था और वहाँ पे हम गए हैं, ट्रायल्स हमारे हुए हैं। उसके बाद जो फरवरी में हमारे जो टूर्नामेंट्स वहाँ पे चले पोखरा में, और हमने वहाँ पे 4 टीमें आई हुई थी। नेपाल थी, वहाँ नेपाल की 4 टीमें थी और अपने भारत की थी। हम वहाँ पे गए हैं, जीते हैं और स्वर्ण पदक हासिल किया है और विदेश की धरती पर अपना तिरंगा लहराया है। ध्रुव जी, कैसा लगता है जो अपने देश के लिए आप खेले और स्वर्ण पदक अपने देश के लिए लेके आए, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी, इस समय की खुशी शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो कि आपको पता ही है कि अब सारा गांव पूछ रहा है, सारे घर वाले अपने सभी को प्राउड मोमेंट ये जो है फील हो रहा है। तो महसूस तो यही है कि इससे भी कुछ आगे बढ़ा करेंगे, जिससे सभी हमारे गाँव वासियों को, हमारे देश को हम पे गर्व हो। ध्रुव जी, इस खेल की शुरुआत आपने कहाँ से की और इस खेल में कैसे आपका रुझान बढ़ा? जी, इस खेल की शुरुआत हाँ, मैंने अपने निजी ग्राउंड से ही की है। हमारे जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे कोचेस हैं, इवन कि जो मेरे फादर हैं वो भी स्पोर्ट्स के वॉलीबॉल के एक बढ़िया प्लेयर हैं। तो घर में भी वही माहौल है कि गेम को लेकर वही माहौल चला रहता है। तो हमने जो अपनी शुरुआती जो खेल है वो अपने ग्राउंड से ही शुरू की है। ध्रुव जी, अभी जिस संस्था के द्वारा आपका जो चयन हुआ था इंडो नेपाल के लिए, तो आगे की क्या प्लानिंग है संस्था की, मतलब कि आपका चयनित हुआ है आगे की? जी, ये जो थी, ये थी 2 देशों के बीच में होने वाली श्रृंखला जिसे इंडो नेपाल कहते हैं। लेकिन अभी सौभाग्य की बात ये है कि हमारा चयन जो है रशिया के लिए हुआ है, जो मई जून तक जो जिसकी गेमें जाएंगी, अभी कैंप लगेंगे। तो रशिया के लिए जब हम जाएंगे तो वहाँ पे एशिया की जो टीमें आई होंगी, उसे हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल एक संघ होगा, इंटरनेशनल खेलें होंगी। तो अभी भविष्य में तो यही है, हम चयनित हुए हैं रशिया के लिए। धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भविष्य की। तो दर्शकों, ये थे सुलैली पंचायत के होनहार 2 युवा ध्रुव और स्वास्तिक, जो कि इंडो नेपाल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता को खेलकर
अपने देश का नाम इन्होंने रोशन किया है और तिरंगे का इन्होंने मान बढ़ाया है। और इसी ट्रॉफ़ी के चलते इनको देकर इसी ट्रॉफ़ी की खुशी में पूरे इलाके में खुशी की लहर है और सभी इन होनहार युवाओं की तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपको इनकी जो बहादुरी है, इनका जो आत्मविश्वास है, खेल में इनकी रुचि है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।